अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी अंदर बिलीफ में केवुं छे, कई पण तकलीफ आवे कई पण होय तो एम आपणे एम थाय के कई चमत्कार, એટલે બહાર એવું ના થાય પણ અંદર જાણે એવું લાગે કે આમ કઈ એવું અંદર ચમત્કારની બિલીફ હોય, કંઈક કોઈના દર્શન કરીએ અને ચમત્કાર થઈ જાય, સારું થઈ જાય, તો એના માટે શું? કારણ કે બહાર આપણે કશું એવું બોલતા નથી, એવું આમ પણ આમ અંદર જાણે એવું લાગે છે કે એવું અંદર એવું છે કે ના કંઈક ચમત્કાર થઈ જાય, સારું થઈ જાય। इंसान को कभी कभी ऐसा हो जाता है जब कोई प्रकार की या तो अपेक्षा बढ़ जाती है तो चमत्कार की ख्वाहिश रखते हैं, या तो बहुत सारा सामाजिक आर्थिक शारीरिक प्रेशर आ जाता है तो फिर वो कहता है कुछ चमत्कार हो जाए तो अच्छा हो जाए। ये दोनों तो बहुत ख्वाहिश होती है तो भी अपेक्षा रहती है और बहुत प्रेशर होता है तो भी अपेक्षा होती है। स्वामी जी नहीं, બહારથી એવું નથી થતું પણ આમ જાણે અંદર એવું લાગે, જાણે અંદર બિલીફ છુપાયેલી હોય ને એવું લાગે। नहीं, बिलीफ तो सबके अंदर जो लेकर आए हैं वो तो रहेगी और निकलती ही रहेगी समय समय पर। बिलीफ तो लेकर आए तो निकलेगी तो सही, अच्छी बुरी जो भी है वो निकलेगी, मगर हम इस बिलीफ के साथ जीना नहीं चाहते हैं। वो बिलीफ जो निकल रही है इसको परमानेंटली डिसॉल्व करना चाहते हैं, कैरी ऑन करना, क्योंकि वो रिलेटिव से है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर चार्ज किया है तो डिस्चार्ज तो होगा, मगर अभी वैल्यू करनी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज हम इस दुनिया के अंदर हम चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं, तो सबसे बड़ा जो चमत्कार मैं मानता हूँ, इस सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि इतने सारे विकल्पों के अंदर हम निर्विकल्प होकर जी सकते हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? तो बाकी तो सत्ता संपत्ति मिले या चले जाए वो तो कर्मों का खेल है, ये कोई हमारी प्राप्ति नहीं है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि भले ही प्रकृति के अंदर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जिस प्रकार से जिस वातावरण के अंदर जी रहे हैं उस वातावरण के अंदर तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू इर्द गिर्द रहेगी ही, और हमारे उदय कर्म में भी रिलेटिव सत्य की वैल्यू लेकर आए हैं, तभी तो हमको ये जीवन मिला है। मगर दृष्टि में उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म कर रही है, और ऐसी परिस्थिति हमारे विजन में होनी चाहिए कि कोई भी बाह्य परिस्थिति हमको असर न करे। वो तो आती जाती रहेगी कर्मों के मुताबिक, मगर हमको असर क्यों करती है? क्योंकि हम इसकी वैल्यू करते हैं। क्या करते हैं? कुदरत इतनी अच्छी है सबके लिए, चाहे गरीब है, चाहे चमंगड़ है, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे समझदार है, चाहे ना समझ वाले इंसान होते हैं, सबके लिए इंसान कुदरत तो ऐसा काम करती है कि जो भी इंसान के लिए कहो या जीव के लिए कहो, जो भी बेस्ट होगा उनसे वो ही करेगा कुदरत। मगर हम उनकी बेस्ट को समझ नहीं पाते हैं। क्या बताया? समझ नहीं पाते, और इसीलिए हम अपनी इच्छाओं से जीना चाहते हैं, अपनी अपेक्षाओं से जीना चाहते हैं, और इसीलिए जो भी वर्तमान में एक कुदरत ने हमारे लिए इंडिविजुअली जो बेस्ट माहौल बनाया है, अच्छा माहौल बनाया है, इसको हम
अनुभव नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम अच्छा माहौल होते हुए भी दुखी हो जाते हैं, या तो अपने आप को अनसेटिस्फाइड समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसी सोच, ऐसा प्राप्त करना का प्रयास किया मगर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा करना चाहा मतलब नहीं हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूं, कुदरत हर व्यक्ति को अपने डेस्टिनेशन की ओर ले जाती है। अपने डेस्टिनेशन, अपना का मतलब होता है जैसा जिस व्यक्ति का कर्म है वो कर्मों को फल की ओर ले जाता है। क्या करता है? और फल क्या है वो हमारे कर्मों के मुताबिक कुदरत डिसाइड करेगी। और ये शरीर जो है प्लेयर के रूप में, तो प्लेयर को तो जाना ही है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि मेरे को प्ले करना है कि नहीं करना है। प्लेयर के पास चॉइस नहीं है, वो तो जैसा प्रोग्राम होगा वैसा ही तो प्ले होगा। और इसीलिए हम जो अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा के मुताबिक नहीं होता है ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं है। कुदरत हमेशा सबके लिए हेल्पफुल ही होती है। हमको समझना है कि वो कैसे हेल्पफुल होती है, क्योंकि हर समय ऐसा है, कुदरत हर व्यक्ति को अपने कर्मों की भुगतान में से छुड़ाने के लिए ही संजोग देती है। किसके लिए देती है? भगवान राम को 12 वर्ष वनवास दिया, किसके लिए दिया? बंधन के लिए, हिसाब खत्म करने के लिए। हम कहेंगे हमको तो वनवास भेज दिया, कितना दुखी कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो ये एक सोच होती है ना। हर परिस्थिति में हमको कुदरत इतना हेल्पफुल होता है कि चलो भी आप इस संजोग की भुगतान से मुक्त हो जाओ, क्योंकि आपने चार्ज किया है तो डिस्चार्ज तो होना ही है, मगर बाकी सब शक्तियां हम आपको प्रोवाइड करेंगे भुगतान के लिए। अच्छा शरीर देंगे, शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक देंगे, और इसके आगे जो कुछ भी जरूरत होगी वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मगर आपका हिसाब खत्म हो रहा है, इसका आपको आनंद होना चाहिए, और खत्म करने की सभी सुविधा कुदरत कहते हैं हम देते हैं। आपको टेंशन क्यों है? आप समझे कि नहीं? एक महाशय ने बहुत साल पहले बंबई में प्रश्न पूछा था, स्वामी जी सांसारिक जीवन तो बहुत कठिन है, क्या है? घर चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि घर भी चलाना है और बिजनेस या नौकरी भी करना है, और परिवार के लोगों की जो समस्याएं हैं इसको भी सुलझाना है। तो ये सब करना एक व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। सबको अपने परिस्थिति का दिन लगता है। तो मैंने कहा कि आपको लगता है कि आदिम नहीं है कि हम इतने सारे प्रश्नों को झेल रहे हैं अपने जीवन में, और इसीलिए इतना आसान नहीं लगता है, ऐसा आपको लगता है। मगर आप समझो आपको कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, मगर इसकी आप वैल्यू नहीं करते। और एक गरीब के सामने आप अपने आप को रखो कि वो झोपड़ी में रहते हैं, न कोई सुविधा है, न कोई पलंग है, न कोई फैन है, न कोई लाइट है, और न कोई अच्छे बर्तन है, न कोई अच्छे कपड़े हैं, और इर्द गिर्द का वातावरण भी ऐसा ही है, फिर भी वो अपने आप आनंद से जीते हैं। जो भी परिस्थिति है वो जीते हैं, और जितना संघर्ष करके जो भी परिस्थिति आए उसमें अच्छा करने की वो कोशिश करते हैं। तो उससे अच्छा तो आपको बहुत संजोग अच्छे मिले हैं, मगर आपको जो देखने की जो नजरिया है वो ऐसी मिल गई कि भी हमारे से वो बहुत आगे है। भौतिक चीजों के अंदर, पैसे के अंदर, स्टेटस के अंदर बहुत आगे है। तो ये मत समझो कि वो आगे है या पीछे, आप पीछे है, ये मत समझो। ये आपकी सोच करेक्ट नहीं है। आगे पीछे होना ये कोई डिस्टेंस की बात नहीं है, ये कोई कंपटीशन कंपैरिजन की बात नहीं है। आगे पीछे होना वो आपकी सोच हो सकती है। जितना व्यक्ति
अपने पुण्य के साथ आगे भी बढ़ता है, इतना ही जब गिरता है तो इतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। और जो व्यक्ति इतना ज्यादा ऊपर उठता नहीं है तो गिरने का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता है, कम होता है, और इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए कोई आपको उसके साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आज सुबह ही एक महाशय ने प्रश्न किया था कि बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो सुसाइड बहुत करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो तब भी मैंने यही कहने की कोशिश किया था कि एक बार आपके काम से एक कलाकार के रूप में आपको जिस प्रकार से लोगों का जो प्रेम और प्यार मिलता है और लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस समय आप इतने हाई लेवल पे आ जाते हैं थॉट से, ईगो के थॉट से, कि मैं दुनिया में बड़ा हो गया। और वही लोग जब आपने कुछ गलत कर दिया है तो नेगेटिव इम्पैक्ट आती है, तो आप इसको झेल नहीं पाते हैं, किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते हैं। तो ये तो ऐसा होता ही रहेगा, और इसीलिए उसमें इतनी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए सबको अपनी अपनी कर्मों के आधार से अप्स और डाउन्स के रेंज आएगी, उसमें कोई ज्यादा कंपैरिजन बेसिस से करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी है, हम अपने कर्मों को पूरा करके अज्ञानता को खत्म करने के लिए आए। कर्म तो खत्म हो गए ही, मगर कर्म के साथ जो अज्ञानता है वो खत्म करने के लिए आए। और इसीलिए अज्ञानता को खत्म करने के ऊपर वेट दो, कर्म अच्छे बुरे है उसमें ज्यादा वेट देने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, अज्ञान कितना मिटे वही देखो, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। समझ में आया? એ ટાઈમે જે વખતે આ ઊભું થાય આપણે, તો એ ટાઈમે શું ध्यान રાખવું? यही ध्यान रखना है। शॉर्ट में स्वामीजी, बहुत लांबू नहीं, क्योंकि देखो जो भी संजोग आते हैं वो तो जाने के लिए आते हैं। हम इसको आते ऐसा क्यों देखते हैं? आते हैं कि जाते हैं? जाते हैं। आज 1 अक्टूबर हुआ, करेक्ट? तो 6 घंटे के बाद 2 अक्टूबर हो जाएगा, 1 अक्टूबर एक्सपायर होते नहीं है। बराबर। तो एक्सपायर हो गया, संजोग भी एक्सपायर नहीं हो गए, हमारी लाइफ भी एक्सपायर नहीं हो गई, हमारा हिसाब भी एक्सपायर नहीं हो गया, फिर टेंशन क्यों? हर रोज एक ही 24 आवर्स का ही प्रॉब्लम होता है, ज्यादा नहीं होता है। फिर एक्सपायर हो गए, फिर नेक्स्ट 24 आवर्स का प्रॉब्लम। ये वस्तु वारे वारे आवे, पर वही मैं कहता हूँ कितनी बार आती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर संयोग अपनी शक्ति लेकर आते हैं। अगर शक्ति नहीं होती तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते। आप समझे? भुगतान करने की शक्ति भी कुदरत ही देती है, अच्छे या बुरे जो भी। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि संयोग आते नहीं जाते हैं या जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमको ज्ञान देकर जाते हैं वो संयोग। क्या ज्ञान देते हैं? कि दोबारा ऐसे गलती मत करना। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है तो दोबारा इस प्रकार के भाव मत करना। यही हमको शिक्षा मिलती है। और आज हम अपने आप को जो कमजोर समझते हैं, फिजिकली कहो मेंटली कहो, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि आज आपकी कोई गलती है ही नहीं, न शरीर की गलती है और न ही कर्मों की गलती है। कर्म पिछले अवतार के और शरीर फ्रेश मिला है। यस और नो? शरीर को जो फ्रेश दिया और कर्म, तो आज गलती कहाँ है आपकी? आप क्यों सर पे ले लेते हैं? आज तो आप संजोगों को जो भुगतान हो रही है इसका आप ऑब्जर्वर रहो। क्या रहो? सफरर नहीं, क्या रहो? ऑब्जर्वर, देखने और जानने वाले। સ્વામી, હું જે સમજી એની વાત કરું, આ જે ચમત્કારની બિલીફ છે એની પાછળ અપેક્ષાઓ છે, એના આધારે ચમત્કારની બિલીફ થાય છે। वही तो होता है चमत्कार। चमत्कार क्यों होगा बताइए, क्यों होगा? बस आप प्रार्थना करिए, આપણે તો સારું થઈ જાય। प्रार्थना करने से अच्छा होगा नहीं होगा
ये कोई गारंटी नहीं है। क्या बताया? गारंटी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं। मगर प्रार्थना करने से आपके अहंकार को सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने कम से कम प्रेयर तो किया XYZ को, रिजल्ट आए या न भी आए એ વસ્તુ ધ્યાનમાં હોય છે, પ્રાર્થના કરતી વખતે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં હોય છે। वही तो प्रार्थना करने से अपने अहंकार को लगता है कि चलो भी मैंने प्रेयर तो किया है, हो सकता है आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। तो ऐसा एक अपेक्षा होती है जीवन के अंदर, मगर वो पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। प्रार्थना एक एविडेंस है रिजल्ट के लिए, मगर बहुत सारे एविडेंस मिलने के बाद रिजल्ट आता है, सिर्फ अकेले प्रार्थना से नहीं आता है। प्रार्थना इज वन ऑफ द एविडेंस। तो प्रार्थना करते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि हमको जो कुछ संजोग आए हमारे सामने वो हम अगर सहन नहीं कर पाते हैं या स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक तौर से या तो बाहर से प्रयास करेंगे, और अगर प्रयास की मर्यादा है तो लास्ट में प्रार्थना करेंगे, यही करेंगे, उससे आगे क्या कर सकते हैं। तो एक मनुष्य की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो करेगा, और क्या कर सकते हैं। मगर प्रार्थना करने से रिजल्ट आएगा ही ये भी नहीं मानना है, नहीं आएगा वो भी नहीं मानना है। चलो प्रार्थना किया, एक हमारी फर्ज थी, बाद में जो भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, जो भी है। अगर प्रार्थना ही करने से अगर रिजल्ट आ ही जाता है तो फिर रामायण महाभारत क्यों होते थे? प्रार्थना ज्ञान उनको नहीं था। ये चमत्कार की बात थोड़ी है। मगर क्या होता है कि जब लोग इस प्रकार की सामाजिक वातावरण में मिले जुले हैं तो लोग इस प्रकार से इंस्पायर भी करते हैं कि आप कम से कम टिकना तो करो, और रिलेटिव सत्य से वो सही भी है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। वो कई लोग मेरे को कहते हैं स्वामी जी मेरा धंधा नहीं चलता है, स्वामी जी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वामी जी लड़का लड़की की शादी नहीं होती, बहुत प्रयास करते थे। मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, और क्या करूंगा। मैं कोई दुनिया को चलाने वाला तो हूं नहीं, तो और क्या करूंगा। उनके प्रति अगर मेरे पास आए हैं एक इंसान के नाते मेरी फर्ज होगी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो मैं प्रार्थना के अलावा क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति है ही नहीं। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि रिलेटिव सत्य क्या सभी पावर कुदरत के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं किसी को अच्छा करने में निमित्त बन सकता हूँ, मगर वो मेरा इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, निमित्त है। क्या है? और इसीलिए मैं कहूंगा वो होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझेंगे, मेरा काम तो आपको विज्ञान समझाना है, और अगर संजोग आपके अच्छे नहीं है तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप ये संजोग आपके सामने आए हैं जो अच्छे नहीं है, वो भी जा रहे हैं। इस प्रकार से आप देखो, और हर संजोग अच्छे या बुरे अपना लाइफ लेके आता है। तो खत्म आया है तो खत्म हो ही रहा है, सिर्फ हमको उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, इसका तनाव झेलने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? और जो तनाव फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली झेलता है वो तो उनके कर्मों का फल है, वो तो इंस्ट्रूमेंट की बात है। क्या है? हमारे ज्ञान दर्शन से हमको भुगतान नहीं करना चाहिए। प्रकृति को भुगतान करना है तो वो तो प्रकृति को भुगतान करने के लिए तो कुदरत ने दिया है, तो उनको तो भुगतान आएगी नहीं, तो मतलब क्या रहा? उनको तो आएगी। राम को वनवास में दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं आई होगी, मगर वो तकलीफ आने के लिए नहीं आई, जाने के लिए, डायरेक्ट हिसाब पूरा करने के लिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। और इनके साथ संजोग भी कौन देते हैं? वो सीता जी को उठाने के संजोग भी कुदरत ने दिए, और वापस लाने के संजोग भी किसने दिए? कुदरत ने। तो इसमें हिसाब खत्म हो गया, और क्या? जो सफरिंग करना था वो हो गया। तो ये कुदरत ही देती है, हमको थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है।